अरे रिया, कितना टाइम लगाती हो तुम। कम से कम आज तो जल्दी कर लेती। पता है ना, आज वो दिन है जिसका हमें सदियों से इंतजार है। पूजा झुंझलाते हुए रिया को डांट रही थी। अरे यार, तुम तो जानती ही हो कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। अच्छा अब जल्दी चल, वरना बस निकल जाएगी और हम इस साल भी ट्रिप का मजा नहीं ले पाएंगे। पूजा ने रिया की स्कूटी पे बैठते हुए कहा। रिया और पूजा दोनों बचपन की सहेलियां थी जो साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों बोटैनिकल की तीसरे वर्ष की स्टूडेंट्स थी। आज उनका ट्रिप एक जंगल में जा रहा है। यहाँ पर उन्हें कुछ पौधों के ऊपर रिसर्च करना है। थैंक गॉड बस नहीं चली अभी, वरना मैं तुझे जान से मार डालती। पूजा के ऐसा कहने पर रिया खिलखिलाते हुए हंस पड़ती है। बस स्टार्ट हो जाती है और साथ ही बच्चों की हूटिंग भी शुरू हो जाती है। बस अपने रास्ते पे चल पड़ती है और कुछ देर बाद बारिश की बौछारों के साथ मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। बस में ऊंची आवाज में सॉन्ग्स चल रहे हैं और बच्चे उन गानों पर थिरक रहे हैं। पूजा भी इस सब में शामिल थी, लेकिन रिया अपने कानों में ईयरफोन लगा के मेलोडियस सॉन्ग सुन रही और खिड़की से बाहर की प्रकृति का आनंद ले रही है। लगभग 4 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट के सामने बस रुकती है और प्रोफेसर द्वारा अनाउंसमेंट होती है कि जिसने फ्रेश होना है और खाना खाना है वो अब खा सकता है, क्योंकि उसके बाद बस अपनी मंजिल पे ही रुकेगी। सभी बच्चे बस से नीचे उतर जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट बहुत सही जगह पे बनाया गया था। आसपास पहाड़ और मेन रोड पे बना रेस्टोरेंट रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रिया और पूजा प्रकृति को अपने कैमरे में कैद करती हुई आगे बढ़ती है और ढेर सारी सेल्फीज लेती है। उसके बाद दोनों घर से लाया हुआ खाना खाती है। अब बस चलने का वक्त हो गया था, लेकिन बस चढ़ने से पहले दोनों सहेलियां कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने काउंटर पर पहुंचती है। कहाँ का ट्रिप जा रहा है बेटा जी? काउंटर पर बैठी 50 वर्ष की महिला ने बहुत प्यार से उन दोनों को पूछा। जी वो जो बड़ी पहाड़ी है न, उसके पीछे वाले जंगलों में, पूजा ने इतराते हुए कहा। बड़ी पहाड़ी का नाम सुनते ही उस महिला के चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या हुआ आंटी? रिया ने उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को भांपते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। वो औरत अपने गले में पहने भगवान भोलेनाथ के लॉकेट को पकड़ते हुए बोली। इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, बस की विसल बज जाती है। अम्मा क्यों इतना परेशान हो रही हो? उस बड़ी पहाड़ी के हादसे को वक्त हो चुका हूँ। अब वहाँ कुछ भी नहीं होगा पहले जैसा। पास खड़ा लड़का, जो शायद उस औरत का बेटा था, उसने अपनी माँ को परेशान देखते हुए कहा। कुछ चीजें वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। बड़ी पहाड़ी के जंगल का एक एक पत्ता गवाह है उस खूंखार दरिंदे की दरिंदगी का, औरत ने कहा। दूसरी तरफ बस में सब सोए हुए थे सिवाय रिया के। वो अभी भी उस औरत के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ तो राज है उस जंगल में जिसकी वजह से वो औरत सहम गई थी। वो मन ही मन खुश भी होती है, क्योंकि उसे ऐसी चीजें जानने की उत्सुकता हमेशा रहती थी। वो सोच रहा था कि कितना रोमांचित होगा ये जंगल का सफर, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि यह सफर उसकी जिंदगी का भयानक और कभी न भूलने वाला सफर होगा। जारी क्या होगा रिया और उसके बाकी दोस्तों के साथ? करीब 6 घंटे बाद बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। सभी बच्चों को जंगल से दूर एक होटल में ठहराया गया था। सभी बच्चे डिनर करके अपने अपने रूम में आराम करने पहुंच गए। थकावट के कारण सब जल्दी ही सो गए थे, लेकिन रिया की आंखों में नींद कोसों दूर थी। जंगल को लेकर उससे ज्यादा रोमांचित शायद ही कोई हो। काफी देर बाद भी नींद न आने पर वो अपने बिस्तर से उठकर चहलकदमी करने लगी। एक नजर बिस्तर पे डाली तो पूजा गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। रिया रूम की खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। खिड़की से जंगल का नजारा साफ नजर आ रहा था। एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर चमकता हुआ चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। रिया को ये सब बहुत मनमोहक लग रहा था कि तभी एक जानवर पहाड़ी की चोटी पे बैठकर चांद की तरफ मुंह करके ऊंची आवाजें निकालने लगा। देखते ही देखते वो एक 8 फुट लंबे आदमी जैसा बन गया और वहां से भाग गया। इतना लंबा आदमी रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये सब देखकर वो बहुत डर गई और झट से अपने बिस्तर पे जाके लेट गई। सुबह 7 बजे। रिया अब तो जल्दी उठ जा यार, ये घर नहीं है तेरा। पूजा उसे झकझोरते हुए उठा रही थी। रिया एक जोरदार चीख मारकर उठ के बैठ जाती है। पूजा क्या हुआ? रिया, कल मैंने कुछ अजीब देखा, और इसके साथ ही वो पूरा वाकया उसे सुना देती है। पूजा, तूने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि इतनी दूर से पहाड़ी से क्या दिखेगा? रिया समझ चुकी थी कि पूजा यकीन नहीं करने वाली और वो उठ के तैयार होने लग जाती है।
10 बजे सभी बच्चे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। किसी ने ध्यान दिया हो या न, लेकिन रिया ने ये जरूर देखा कि रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद बस जंगल में पहुंच गई और अध्यापकों ने बच्चों को जरूरी हिदायतें देकर 4 ग्रुप्स में बांट दिया। रिया और पूजा भी एक ही ग्रुप में थी। सभी बच्चे जगह जगह से पौधों और फूलों को कैमरे में कैद कर रहे थे और कुछ विशेष बातें एक नोटबुक में नोट कर रहे थे। अपने काम में मग्न होकर रिया न जाने कब अपने ग्रुप से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई। सुनसान जंगल जिसमें रोशनी भी ठीक ठाक ही आ रही थी और ऊपर से ये सन्नाटा। रिया के हाथ पैर फूलने लगे कि तभी, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? एक लड़के की आवाज से रिया की चीख निकल गई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर और सुडौल व्यक्तित्व वाला लड़का खड़ा था, जो कि वेशभूषा से जंगल का ही रहने वाला लगता था। रिया घबराते हुए वो मैं रास्ता भटक गई। लड़का, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए। रिया जी, मेरा नाम रिया है, मैं सत्य देवी कॉलेज में बोटैनिकल की छात्रा हूँ। यहाँ मैं फूलों पर शोध करने आई थी और रास्ता भटक गई। रेड एन एप, रिया ने एक ही सांस में अपना परिचय दे दिया। लड़का, ये जंगल अजीब अजीब जानवरों से भरा हुआ है, यहाँ वे ऐसे ऐसे जानवर भी हैं जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। ये सुनकर रिया को रात वाली घटना याद आ जाती है और वो बुरी तरह से सहर जाती है। लड़का, लो तुम्हारी मंजिल आ गई। रिया ने देखा कि उसके सभी दोस्त परेशान से खड़े हैं। पूजा कहाँ चली गई थी? हम कितना डर गए थे। रिया, वो मैं रास्ता भटक गई थी और इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पूजा, किन्होंने? यहाँ तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा। रिया पलटकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रिया, अरे यही तो था। पूजा, रिया अब जल्दी चल, वरना प्रोफेसर से क्लास लग जाएगी। और सभी वापस बस के पास जाने लगते हैं। जारी, बस में जाते हुए भी रिया उस लड़के के बारे में ही सोचती रही कि आखिर वो लड़का कहाँ गया, मेरे साथ ही तो आया था। पूजा भाप जाती है कि रिया कुछ परेशान सी है। पूजा, रिया क्या सोच रही हो? रिया, यार उसी लड़के के बारे में जो मुझे छोड़कर गया था, वरना इतने घने जंगल से मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती थी। पूजा, अरे यार, ये जंगली लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, एकदम से चला गया होगा कहीं, और वैसे भी ये लोग आम लोगों के सामने कम ही आते हैं। रिया को उसकी बातों से कुछ तसल्ली सी हुई। सभी लोग होटल में आके खाना खाके और हंसी मजाक करते हुए सोने चले जाते हैं। रात को रिया को फिर से नींद नहीं आ रही है और वो रूम में इधर उधर चहलकदमी करने लगती है। रिया वापस उसी खिड़की के पास आके खड़ी हो जाती है। यहाँ से उसे बड़ी पहाड़ी का पूरा नजारा साफ साफ दिख रहा था। वो पूजा को जगाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे जगाने का विचार मन से त्याग वो दोबारा से उसी पहाड़ी की ओर ध्यान से देखने लग जाती है। आज भी चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था उस पहाड़ी पर कि तभी एक जानवर उस पहाड़ी पर आया और चांद की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगा। और कुछ ही देर में वो एक विकराल दानव के जैसा बन गया। उसके पूरे शरीर पर बाल थे और मुंह पे खून लगा था। न जाने कैसे रिया ये सब इतनी दूर से भी साफ साफ देख पा रही थी। तभी उसे एक मदहोश करने वाली सुगंध आती है कि रिया सम्मोहित हो होटल से बाहर चली जाती है। जब उसका सम्मोहन टूटता है तो वो उसी काली पहाड़ी पर होती है। यहाँ पर कोई अनुष्ठान हो रहा होता है। लोग आग जलाकर अजीब सी भाषा में कुछ बुदा रहे थे और आग के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। रिया ये सब देखकर स्तब्ध सी थी। वो ये सब छुपकर देखना शुरू कर देती है कि तभी वो सभी लोग चांद की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और देखते देखते ही वो सब एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। रिया ये सब देखकर बेहोशी के आगोश में जाना शुरू कर देती है कि तभी वो सभी वेयरवुल्फ एकदम रिया की तरफ गर्दन घुमा देते हैं और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिया ये सब देखकर आंखें बंद कर लेती है कि तभी शोर शुरू हो जाता है। वो आंख खोलकर देखती है कि एक बहुत ताकतवर, हट्टा-कट्टा, भूरे रंग का 8 फुट का वेयरवुल्फ बाकी वेयरवुल्फ से लड़ रहा है। वो किसी भी वेयरवुल्फ को रिया के पास आने से रोकता है। इसी के साथ वो वेयरवुल्फ भी जख्मी हो जाता है। देखते ही देखते सभी वेयरवुल्फ वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो भूरा वेयरवुल्फ भी जिसने रिया की मदद की थी। रिया ये सब देखकर सदमे में चली जाती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो चौंक कर पीछे देखती है तो वहाँ वो ही लड़का खड़ा होता है जो उसे दिन में जंगल पार करवाता है। लड़का, यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। रिया, मुझे नहीं पता मैं कैसे आई,
मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। लड़का, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। अपनी आंखें बंद करो। रिया आंखें बंद कर लेती है और जब आंखें खोलती है तो वो अपने होटल में होती है और वो लड़का कहीं भी आसपास नहीं होता है। रिया के दिमाग पर अब भी डर हावी था और वो सीधे जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। सुबह, पूजा, रिया आज तो जल्दी उठ जा यार, हम बाहर आए हुए हैं ट्रिप के लिए। रिया कुछ नहीं बोलती। पूजा उसे हाथ लगा के देखती है तो वो बुखार से तप रही होती है। पूजा तुरंत जाके अपने प्रोफेसर्स को रिया की तबीयत के बारे में बताती है और वो लोग उसे दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। पूजा रिया के साथ ही रुकना चाहती थी लेकिन पूजा ने उसे जाने के लिए कह दिया।